अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बनते हैं इस वीडियो लेक्चर के एंड पर उसको एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आने से पहले चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। उसके लिए लेट्स सपोज ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे मैं एक्स एक्सिस कह लेता हूँ और ये एक्स एक्सिस का है 0 पॉइंट। 0 पॉइंट से राइट की तरफ लेट्स सपोज ये है मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस और 0 पॉइंट से लेफ्ट की तरफ मेरे पास है नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह मैं एक और लाइन कंसीडर कर लेता हूँ वर्टिकली, इसे मैं कह लेता हूँ वाई एक्सिस। ये है वाई एक्सिस का 0 पॉइंट। 0 से अपवर्ड लेट्स सपोज मैं इसे कह लेता हूँ पॉजिटिव वाई एक्सिस और 0 से डाउनवर्ड मैं कह लेता हूँ यह है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब क्या करना है, इन दोनों के 0 पॉइंट को इस तरह इंटरसेक्ट करना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, ओरिजिन। और इस सारे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा आप देखें ज़रा, ये ओरिजिन हो गया हमारा, ये एंगल भी राइट एंगल बनता है, मतलब कि 90 का एंगल। ये एंगल भी राइट एंगल बन रहा है, ये एंगल भी राइट एंगल बन रहा है और ये एंगल भी राइट एंगल बन रहा है। क्योंकि इसके चारों एंगल जो हैं वो राइट एंगल बनते हैं, इसीलिए हम इसे रेक्टेंगुलर, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलो मैं आपको सुनाता हूँ। रेने डिकार्ट्स एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर था। वो इसी तरह 1637 में बीमारी की हालत में अपने बेड पे लेटा हुआ था कि ही वॉज थिंकिंग अबाउट मैथमेटिक्स। उसने अचानक अपने रूम की सीलिंग की तरफ नज़र दौड़ाई। वो क्या देखता है कि एक मक्खी एक जगह से, एक पॉइंट से फ्लाई करती है और दूसरे पॉइंट पे जाके लैंड कर जाती है। उसने देखा, उसने सोचा क्यों ना इस मक्खी की पोजीशन को न्यूमेरिकली लोकेट किया जाए। उसने क्या किया, उसने एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा की, एक वर्टिकली की, उसको रेफरेंस मानकर उस मक्खी की पोजीशन को लोकेट करने की कोशिश की और यूं हमें ये सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसकी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। ऐसा सिस्टम जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सके विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस एक्सिस नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिस्टम which is used in analytical geometry to locate a point P with reference to 2 or 3 axes is known as rectangular coordinate system or Cartesian coordinate system। स्टूडेंट्स आगे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को 2 डायमेंशनली पढ़ेंगे, मतलब कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इन प्लेन। उसके लिए क्या देखते हैं, 2 lines drawn perpendicular to each other are known as coordinate axes and their point of intersection is known as origin। एक हमने ले लिया x एक्सिस, एक y एक्सिस। इनको क्या किया, इनको हमने परपेंडिकुलरली ड्रॉन कर लिया। ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, ये देखें इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, मीट अप कर रहे हैं, इसे हम कहते होते हैं ओरिजिन। और इस सारे सिस्टम को क्या कहेंगे हम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स आगे है, वन ऑफ लाइन इज नेम्ड एज एक्स एक्सिस, इसे हमने एक्स एक्सिस का नेम दे लिया, एंड अदर इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यूजुअली हम एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टली ले लेते होते हैं और वाई एक्सिस को वर्टिकली ले लेते होते हैं। ओरिजिन से
राइट साइड की तरफ, राइट अलोंग चलें, हम ओरिजिन के अलोंग राइट की तरफ चलें तो x को हम पॉजिटिव कह लेते हैं। ओरिजिन से लेफ्ट के अलोंग चलें, हम x को नेगेटिव कह लेंगे। इसी तरह ओरिजिन से हम अपवर्ड चले जाएं, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव y एक्सिस, और ओरिजिन से डाउनवर्ड आ जाएं, हम इसे नेगेटिव y एक्सिस मान लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये x और y एक्सिस इस प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड करता है, जिससे हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज हमने चलना है जब इनकी नेमिंग करनी है। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते होते हैं। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x को नेगेटिव हम लेते होते हैं और y को पॉजिटिव। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो जाता है x और y नेगेटिव हो जाता है। स्टूडेंट्स, आगे है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम किसी भी प्लेन में इसकी डायरेक्शन को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक्स वाई प्लेन लेनी है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, हमारे पास है वेक्टर। वेक्टर को हमने इस तरह इस पॉइंट से इसको इस तरह ड्रा कर दिया। अब देखें इसकी डायरेक्शन को किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं वेक्टर की। कोई भी वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है, उस एंगल से हम इसकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है प्लेन में। अब देखें, जैसे जैसे इस वेक्टर का हम थीटा मतलब कि एंगल को चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। अब मैं इसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है ना, अब मैं इसके एंगल को इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देखें इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अब मैं इसके एंगल को डिक्रीज़ करता हूँ तो इसकी डायरेक्शन अब भी चेंज हो रही है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंगल, ये वाला एंगल जो है थीटा, विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने एंटी क्लॉकवाइज हमने ऐसे चलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एक पॉइंट P लेते हैं प्लेन में और उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज ये रेने डिकार्ड्स की मक्खी ही यहाँ पे है, ठीक है। ये पॉइंट P पे हम इसकी पोजीशन लोकेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस ले लेंगे, वाई एक्सिस इसे रेफरेंस मान लेंगे। ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब हम क्या करेंगे, हमें पहुंचना है इस पॉइंट तक। हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ए यूनिट चलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस चलेंगे, और फिर बी यूनिट चलेंगे अलोंग वाई एक्सिस। ये देखें, तो लो जी हम इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। इस तरह हम किसी भी पॉइंट के प्लेन में कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। द पॉइंट P shown in 2.1b has coordinates a and b. This notation means that we can reach at point P by moving a unit along x-axis and unit along y-axis. ये b जो है हम y-axis के along चले। तो स्टूडेंट्स, आगे है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की, उसमें हमने जस्ट 2 एक्सिस लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि वो प्लेन में बात हो रही थी। अब हम करेंगे, जब भी 3 डायमेंशनल की बात आती है तो इसका मतलब है हम स्पेस की बात कर रहे हैं, और स्पेस में हमें 3 एक्सिस रिक्वायर्ड होते हैं। तो देख लेते हैं करना क्या है। 3 रेफरेंस लाइन्स आर ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर। हमने 3 लाइन्स को लेना है
उनको राइट एंगल पे ड्रा कर लेना है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड दे आर known as coordinate axis and point of their intersection is known as origin. स्टूडेंट्स आगे है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। स्पेस में वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी, जिसे हम जेड एक्सिस भी कहते हैं। ये देखें, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस। स्टूडेंट्स ये पेपर पे जब हम बोर्ड पे या पेपर पे ड्रा करते हैं ये हमें कुछ ऐसे ही दिखाई देता है जी एक्सिस, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे होता है, बिल्कुल तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं ऐसे। एक मिनट, अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस स्पेस में हमने वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करना है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर है, पहले देखें एक्स वाई और जी, ये होगी एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन, जी और एक्स प्लेन, लेकिन ये टोटली क्या बन गया, स्पेस। अब हम वेक्टर को किस तरह यहाँ पे ड्रा करेंगे, हम स्टूडेंट्स ऐसे नहीं कर सकते, ये तो एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा, ये स्पेस ना रही, हम तो बात कर रहे हैं स्पेस की। और यहाँ पे हम ड्रा करते हैं, ये वाई जी प्लेन हो गई, यहाँ पे ड्रा करते हैं तो ये जी और एक्स प्लेन होगी। हमने इस वेक्टर को इस तरह एडजस्ट करना है स्पेस, इस स्पेस में ये तीनों के साथ एंगल बनाए, हम इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे। अब ये तीनों के साथ एंगल बना रही है, तो जैसे जैसे इसकी डायरेक्शन हम चेंज करेंगे, यानी कि एंगल थीटा चेंज करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। ये देखें, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल्स विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर मेक्स विद एक्स वाई एंड जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली एंड दे आर अल्फा, बीटा एंड गैमा। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। जब भी हम एक्सिस से वेक्टर की तरफ चलेंगे तो हम डायरेक्शन को लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और जब भी वेक्टर से एक्सिस की तरफ चलेंगे हम डायरेक्शन को लेंगे क्लॉकवाइज। आपने ये 2 पॉइंट जो हैं वो याद रखने हैं। स्टूडेंट्स इसे मैं नेम दे लेता हूं एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस और इसे जी एक्सिस। यहाँ पे एक बात, आप इसे भी एक्स एक्सिस कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं, क्योंकि इन तीनों एक्सिस के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 का होता है, तो आप किसी को भी एक्स एक्सिस का नाम दे सकते हैं। ये वेक्टर इस एक्स एक्सिस के साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रहा है, ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रहा है, और जी एक्सिस के साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रहा है। ये देखें, एक्सिस से वेक्टर की तरफ हम डायरेक्शन को लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये है एक्सिस से वेक्टर की तरफ, इसकी क्या डायरेक्शन बन गई, ये। और ये भी एक्सिस से वेक्टर की तरफ है, इसकी भी ये डायरेक्शन बन गई। अब ये भी क्योंकि एक्सिस से वेक्टर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी ये बन गई, एंटी क्लॉकवाइज बन गई तीनों की। ये देखने में तो हमें बाहर क्लॉकवाइज नज़र आ रही है, लेकिन हमने इधर अभी देखा कि एक्सिस से वेक्टर की तरफ डायरेक्शन जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज ही होती है, तो ये हकीकत में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। स्टूडेंट्स अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, जिस तरह हम प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, इसी तरह हम स्पेस में भी किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। जैसे ये है रेफरेंस पॉइंट, मैं चलता हूँ ए यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, अब चलता हूँ अलोंग वाई एक्सिस बी यूनिट, अब सी यूनिट चलता हूँ अलोंग जी एक्सिस, तो मैं उस पॉइंट तक पहुँच जाता हूँ। पॉइंट पी ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय 3 कोऑर्डिनेट्स ए बी सी एज शोन इन फिगर। प्लेन में हम जस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं क्योंकि उसमें एक्स और वाई एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन स्पेस की बात आ जाए तो उसमें क्योंकि 3 एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं तो हम एक
हमें एक तीसरा एक्सिस भी रिक्वायर्ड होता है जिसे हम जी एक्सिस या जेड एक्सिस का नाम दे लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाय एन एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद द एंड इज इन। हमने पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन में कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं हम उसके एंगल से जो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आंसर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 2 है द नेगेटिव वैल्यू ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर स्केल्ड ओनली टू राइट साइड, लेफ्ट साइड, अबव 0 पॉइंट, बिलो 0 पॉइंट। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, फर्ज कर लें इसको मैं कह लेता हूँ एक्स एक्सिस। वो ये है उसका 0 पॉइंट, उससे हमने राइट वाली जो एक्सिस थे उसको कहा था हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट वाली साइड को कहा था हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आंसर हो गया लेफ्ट साइड। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 3 है द कार्टेशियन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड स्फेरिकल सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं। करेक्ट आंसर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स, लास्ट वाला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज्ड टू चूज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस, इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, ज्योमेट्री। इसका आंसर है ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।